गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 18वां पद, जहाँ पर लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 1 John chapter 3 verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Amen. आप देखें पद 17 में जो बात कही गई है, एक बार पढ़ दीजिए। वर्स 17, And 18 as well. 17, 18। 1 John chapter 3 verses 17 and 18. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Amen. बहुत साल पहले मैंने एक उदाहरण सुना था। उदाहरण है कि एक शादी हुई। आमतौर से ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है दूल्हा दुल्हन जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और इसमें ऐसे ही हुआ है शादी में भी। और जो है दूल्हा कहने लगा, अरे आई नो एवरी वॉइस एवरी बर्ड हियर इन दिस गार्डन। गर्ल्स वाज क्यूरियस, शी सेड यस प्लीज टेल मी, and this time some bird stopped and man said, this bird is saying I love you, I love you. They walked further. This time one crow chirped round and said, what this crow is saying? This crow is also saying, I love you, I love you. They went like that again and again. And one more bird chirped, and the girl was curious and said, what this bird is saying? Man said, well, apart from this bird, I know every bird. And this time the girl said, I know it, this bird. What is saying? The bird says, if you love, show it. आप देखें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जो है ना, जिस बात को कह रहा है, बात ये है कि अगर आप प्यार करते हैं तो उसे आप दिखाइए। आप देखें, हमने बात की है फॉलोइंग अप इन एप्लीकेशन। आप देखें, अगर आप प्यार करते हैं तो उसकी परिणति क्या होगी। परिणति यह है कि हमने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया, और हमें भी जो है भाइयों के लिए अपने प्राण देने हैं। अब जो है सवाल ये है कि जब कलीसिया में देखते हैं, कहीं वो लोग हैं जिनके पास है देने के लिए, वो अपने भाई को देखते हैं जिसके पास कुछ नहीं है। अब क्या करें? लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। या आगे बढ़ के कहते हैं, भाई जी ये पैसा है, भाई जी मेरी ये कमीज है, या मेरा ये सामान है, आप रखिए। नहीं 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 नहीं, आप देखें ऐसा आमतौर से होता नहीं है। आप देखें, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यू कम्युनिकेट इट टू अदर्स। आप जो है औरों को दिखाइए। इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी है। वो दी है मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4 to 9। Matthew chapter 15 verses 4 to 9. For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites,
Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Amen. सप्लाई सप्लाई नो अप्लाई। हम देखते हैं तीन चीजें यहाँ। पहली जो चीज है, आप देखें प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है, जस्ट एक्शन विल प्रोड्यूस राइट लव। या दूसरे अर्थों में, अगर आप जो है प्रेम करते हैं तो उसका परिणाम होगा आपका कार्य। जो जेम्स चैप्टर 2 में हम देखते हैं वर्सेस 17 and 18। 19. James chapter 2 verses 17 to 19. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Secondly, please. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. आप देखें, एक जो लिविंग पर्सन है, he will produce a living action, not just will, परंतु living actions। तीसरी जो चीज है वो है वर्स 18 में, यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह जो प्यार की बात कर रहा है वो है अगापे। वो लव जो है सेल्फलेस लव है, वो सैक्रिफिशियल लव है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहा है उस प्यार की जो परमेश्वर ने हमसे किया, कैसा प्रेम किया, सेल्फलेस लव, सैक्रिफिशियल लव। आप देखें जिस प्रभु यीशु मसीह ने केवल प्यार की बात नहीं की, उसे दिखाया। आप देखें यूहन्ना जो 13वां अध्याय है, उस बात में हम देखते हैं। जॉन 13 चैप्टर पढ़ दीजिए प्लीज। जॉन चैप्टर 13। John chapter 13. The whole chapter? प्लीज। John chapter 13. It says, it was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his feet, under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then, Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hand and my head as well. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him. And that was why he said, not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master,
nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया. He taught them. He washed their feet. He served them. आप देखें उसने हमारे लिए He bore all the ridicule. Yes. He faced the insult. आप देखें प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए उनने जो है दुख उठाए. लान तान सही मेरे और आपके लिए मारा गया, मेरे और आपके लिए गाड़ा गया, मेरे लिए आपके लिए आने वाला है. ये सब उसने अपने प्रेम के कारण किया. Amen. प्रभु ने आपको मुझे प्रेम दर्शाने के लिए मरा. So what? Somebody would say, so what? अब मेरे लिए क्या है? मर गया है ना. इस देश के लीडर ने कहा कि जब लोग मरे, किसी ने कहा जी हो बहुत सारे मर गए. आप जो देखिए इस बात को, कोई मेरे लिए थोड़ी मरे. ये तो वर्ल्ड है, ये तो संसार है. लेकिन आप देखें प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया. So what? ये इसलिए कि मैं और आप भी उसके समान कार्य करें. केवल सोचे नहीं, इच्छाएं मत करें, लेकिन काम करें. अगर आपके पास देने के लिए कुछ है, अगर आपके पास बताने के लिए प्रेम है, तो बताइए ना. लोगों को दिखाइए. वो मत रहिए आई लव यू, है ना. आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को जो है परमेश्वर के हाथ में सौंपें. प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरा जीवन तेरे लिए, तेरे साथ मैं सीखना चाहता हूँ, तेरे साथ मैं जीना चाहता हूँ, और तू मुझ में होकर कार्य कर. मेरे द्वारा प्रभु आप लोगों से प्रेम करें, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं मुझे करना क्या है. प्रभु मेरी सहायता कर. प्रभु मेरी प्रार्थना है मेरी कलीसिया के लिए, जिसके साथ मैंने सेवा की है, जिसके साथ मैंने जीवन बिताया है. वो आप उन पर दया करें. हमारी प्रार्थना को आप सुन लें. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ मेरे और आपके साथ हो. आमीन.